इंडिया जो अमेरिका को आंखें दिखाने में मशहूर था, अब इंडिया ने अमेरिका को फिर एक टक्कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में जोहो नाम की एक एप्लीकेशन रिलीज की है। बात की जाए तो पहले अमेरिका ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी इंडियन एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको निकाला जाए, उनके जो भी उनकी सैलरीज वगैरह रहती है उनको रोका जाए। इंडिया ने अमेरिका को टक्कर देते हुए अपनी एक ऐप निकाली है जोहो, और ऐलान किया है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे वो वापस इंडिया आए, हम उनको वही जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वापस दें। इंडिया एक बहुत डेवलप्ड कंट्री बन चलती जा रही है, ये हमारे सामने ही है। मतलब आप हमारी आंखों के सामने चीज़ देख रहे हैं कि 2013 में आप देख लें पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का रुपये की भी अगर वैल्यू देख लें ना तो ऑलमोस्ट इक्वल थी, सेम थी, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आज वो 10 साल में या 10-12 साल के अंदर आज वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चले गए हैं। सिर्फ इसी चीज़ में कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपस में लड़ने में लगी हुई है, और जो इंडिया वाले हैं वो अपने आप को ऊपर लेके जाने के चक्करों में लगे हुए हैं। वो चीज़ मतलब हम लोग आपस में लड़ने के अलावा और कुछ देख नहीं रहे। हमारे जो हुक्मरान है वो ये चीज़ देख रहे हैं कि इसको गिराना है तो उसको लेके आना है, उसको गिराना है तो इसको लेके जाना है। मतलब ठीक है, हर चीज़ होती है, गवर्नमेंट को लेके चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर चीज़ को मैनेज भी देखना चाहिए कि आप हर चीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कि टेक जितना तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है, और चाइना क्यों सुपर पावर, उसके पास टेक है, रशिया के पास टेक है, अमेरिका के पास टेक है, इंडिया भी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है कि भाई जैसे उन्होंने बोला कि अगर वो चंद्रयान भेज सकते हैं तो अपनी रातों रात जीमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इंडिया में भी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है कि वो कह रहे हैं थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरी तो अगले साल भूल जाएगी, लेकिन जो बच्चे ने प्रैक्टिकल किया होगा वो हमें याद होगा, और उनके छोटे छोटे बच्चे सॉफ्टवेयर बना के अमेरिका को बेच रहे हैं। क्या लगता है सर, इंडिया अमेरिका को ये जो टक्कर देने की बात कर रहा है, इंडिया अमेरिका को टक्कर दे सकेगा? देखिए, पहली बात ये है कि मैं ना अक्सर ये कहता था कि ये जितने सर्च इंजन हैं, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपके पास, ये सारी चीज़ें ये सारी मेड इन अमेरिकन्स हैं। हाँ, और हम लोग सारे एशियन हैं, ठीक है। और ये जब अब हमारा सारे का सारा कन्वर्जन जो है, सारे का सारा डाटा, सारे का सारा बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो गया होगा इसी पे। MS ऑफिस को देख ले तो तमाम ऑफिसेज में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा सर्च इंजन जो हैं, सबसे ज़्यादा जो मालूमात इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है गूगल के हवाले से, उसको आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से जो है या गूगल से आप यूज़ कर रहे हैं। आप मैं ये कहता था कि ये सारे का सारा आपने सर्च इंजन में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको गूगल चाहिए होता है, ठीक है। आपके पास कम्युनिकेशन सोर्स जो है वो आपके पास व्हाट्सएप था या आपके पास इंस्टाग्राम था। तो अब ये मामला शुरू हुआ है इंडिया और अमेरिका का हुआ था। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले H1B वीज़ा था, एक इंडियंस जो जॉब होल्डर थे, ये जो स्टूडेंट्स थे, उसकी पहले प्राइस थी $8,000, ठीक है, कि $8,000 पे आपको वो वीज़ा जो है वो मिल जाता था। आप उसको अवेल करके वहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे, और मैक्सिमम इंडियंस जो थे, जो IT से या जो स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम IT एक्सपर्ट जो है वो वहाँ पे होते थे। अब उस की कीमत जो है उन्होंने बढ़ा के $1,00,000 कर, $1,00,000 जो है H1। और तब से ये वार स्टार्ट हुई। जब ये हुई तो फिर इंडियंस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और उसके साथ साथ फिर इस पे रुका नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं, और दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या गूगल में या व्हाट्सएप में, फेसबुक पे काम करने वाले जितने इंडियंस हैं उनको जॉब से निकाला जाएगा। हाँ। उनको मतलब निकाल के जब उनको हम लोग वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो उनको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जब मामला हुआ तो उसके बाद नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते थे इंडिया में, तो इंडिया का माथा खटका कि ये क्या हो जाएगा। और बहुत सारी फैमिलीज जो कि सर्वाइव इसी बेस पे कर रही थी, उनका क्या बनेगा। तो ये एक बिजनेसमैन था, केरला एक स्टेट है इंडियन की, और वो वाइड स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट 100% है। यानी कि इंडिया में हम एजुकेशन, तालीम याफ्ता लोग कहते हैं, वहाँ पे शिक्षाली लोग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट था वो 100% है केरला की जो स्टेट है इंडिया की, कि कोई भी बंदा वहाँ पे अनपढ़ नहीं है। तो वहाँ का एक बिजनेसमैन था। अब ये जो जोहो, इंडियन अपनी ज़बान में से जोहो कहते हैं, हम लोग इसे जोहो को नाम से कहते हैं, ZOHO, जोहो के नाम से, जोहो के नाम से ये एक एप्लीकेशन या एक ये इन्होंने कंपनी बना दी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट था इसी तरह की। इसके साथ साथ ना अरेटिया, वो पता नहीं जो है इंडियंस उस ज़बान में अराइटिया या जो भी कहते हैं, लेकिन ARRATTAIA के नाम से एक कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के मुकाबले में कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो वो भी लॉन्च की गई। ये लॉन्च 2021 में हुई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप जो फीचर दे रहा था, जो प्राइवेसी दे रहा था, वो कहीं पे भी नहीं थी, किसी के पास भी नहीं थी, तो किसी ने इस पर गौर नहीं किया। अब ये क्या हुआ कि जब जोहो ने ये ऐलान किया, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से
ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि आप लोग जो है वो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो। अब जब जोहो ने ये ऐलान किया कि हम लोग वो सारे के सारे फीचर्स जो आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, हम जोहो पे प्रोवाइड करेंगे, और ये होगी भी मेड इन इंडियन, ठीक ये है। इंडियंस होगी। और इंडिया से वो कहते हैं कि हम लोग पूरे एशियाई ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के तसल्लुत से और अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हम सेम प्राइवेसी लेवल भी वही देंगे, हम सेम प्राइवेसी फीचर्स भी वही देंगे। स्पेशली क्योंकि एशिया में पाकिस्तान या इंडिया में कोई इस तरह की कोई चीज़ डेवलप की जाती है तो पाकिस्तान में अगर की जाएगी तो इंडिया नहीं लेगा, इंडिया में की जाएगी तो पाकिस्तान नहीं लेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं, डिफेंस के बहुत सारे मामलात हैं, 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, 5वीं आपने ये मई में देखी है कि चलो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो नहीं, और अगर बाकी एशियाई ममालिक जितने हैं जो कि डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, जो कि डिपेंडेंट है चैट जीपीटी पे, जो कि डिपेंडेंट है गूगल पे, बिल्कुल, अगर वो उस तरफ चले जाते हैं तो ये एक तो ये जो तसल्लुत है अमेरिका का, जिसके ज़रिए नो डाउट कि अमेरिका अब माइक्रोसॉफ्ट तो ये क्लेम करता है कि हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये फुली सिक्योर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ये क्लेम करता है, लेकिन जो भी चीज़ आपकी अमेरिका में बनाई जाती है नो डाउट कि उस पर किसी ना किसी तरीके से अब ये कह लें कि उनकी CBI का इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, डाटा लीक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक रिसेंट एग्जांपल थी उन्होंने उसी अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए गूगल और क्या आपके पास जो ये एप्पल स्टोर था, गूगल था, इस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए एमल कासी एक पाकिस्तानी था, हाँ, जो कि इन्वॉल्व था। इंडिया इससे भी अच्छा निकाल सकते हैं, जैसे वो इस टाइम तरक्की पे जा रहा है, IT उनके पास भी है, उनके बिल्कुल। पास बहुत जिसको कह लें आपके बहुत डेवलप्ड IT उनके पास है, ठीक है। गो के अमेरिका के मुकाबले में नहीं है, ठीक है, उसको कम्पीट करने में उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन वो इस लेवल पे खड़ा है कि वो अपने आप को 4-5 सालों में अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। हम इंडिया सबसे बड़ी हब है, ठीक है, आप किसी चीज़ की भी ले लें, कोई बिज़नेस के हवाले से भी ले लें तो इंडिया सबसे बड़ी मंडी है। दुनिया की नज़रें हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आप 1000 साल भी पीछे चले जाएं तो अंग्रेज़ क्यों आया था इंडिया में, बड़े हिंदुस्तान में इसी वजह से आया था क्योंकि उसे ये सबसे बड़ी मंडी लगी थी, ठीक है। सालों की खुशबू सूंघता वो इधर आ गया था और वो 1000 साल तक रहा। वो इस वजह ये है कि वो सबसे बड़ी मंडी है, अब भी ऐसी है, ठीक है। IT के हवाले से वो बहुत बड़ी मंडी है, और इसके अलावा भी अदर चीज़ें जितनी भी हैं बिज़नेस की दुनिया में जितनी भी हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट लॉन्च की है वहाँ, क्यों, उसे क्या पूरी दुनिया में और कोई नहीं नज़र आया, और नहीं मुल्क नज़र आया। इंडिया में ये भी बात एक पॉजिटिव है, वहाँ की मिडिल क्लास ज़्यादा है, मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है, और इस वजह से उनकी मंडी काफ़ी इफेक्ट होगी। इस पर सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं होना, इंडिया बीट कर जाएगा वो, क्योंकि जितना उसकी IT स्ट्रॉन्ग जा रही है उसको 4-5 साल मुश्किल में होंगे उसके, ठीक है। और आने वाले 4-5 साल बाद वो हो सकता है उसको 10 साल भी लग जाए, 10 साल बाद वो अपना प्ले स्टोर बना लेगा, वो अपना UPI बना लेगा, वो इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ बना, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। हाँ, चंद्रयान और प्ले स्टोर तो वो कह रहे हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हाँ, होगी, वो सब कुछ कर सकता है। देखिए चंद्रयान पहला जो सैटेलाइट है उसने सेंड किए, ठीक है, पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं भेजा बट उन्होंने सेंड किए, ठीक है, तो वो कर सकता है। साउथ पोल पे आज तक अमेरिका भी नहीं वो नहीं उतर सका, वो कर सकता है वो, क्योंकि जिस टाइम जिस डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो नहीं कह सकते, अब उसको डेवलप्ड कहें तो अगर अच्छा होगा, मुनासिब यही मतलब आप डेवलप्ड मान रहे हैं हाँ, उसको मैं डेवलप्ड मान रहा हूँ। मतलब टेक के अंदर काम कर रहे हैं, टेक के अंदर वो बहुत ज़्यादा, वैसे भी टेक के अलावा उनके अदर डिपार्टमेंट देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका IT सेक्टर देख लें, उनके गवर्नमेंट्स देख लें, ठीक है, वो पीक पे जा रही हैं।